लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि एलेक्स ब्लड किंग के पैलेस में आ गया था, जिसने जिया को कैद कर रखा था और वो खुद को वहाँ का राजा बता रहा था। तो एलेक्स जिया को बचाने के लिए उससे लड़ने लगा था, जहाँ अपने थंडर ड्रैगन से एलेक्स उसे हरा देता है और उसकी ये गलत फहमी भी दूर कर देता है कि वो एक राजा है। जिसके बाद वो जिया को लेकर एक जगह पर आ गया था, जहाँ जिया ने उसकी बॉडी पर दवाई लगाकर उसे हील कर दिया था। इसके बाद फिर वो दोनों उस पैलेस के ऊपर पहुंच गए थे, जहां टेम्पल की मास्टर होनी चाहिए थी, पर वहां बड़ी सी चेयर थी जिसपे डार्क ऑरा था। तो एलेक्स को लगा था कि वही टेम्पल मास्टर होगी। तभी जिया ने उसके पेट में अपना हाथ घुसा दिया था। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में जब एलेक्स पीछे मुड़ के देखता है तो उसे पता चलता है कि वो जिया नहीं बल्कि टेम्पल मास्टर ही थी, जो इतने वक्त से उसके साथ जिया बनकर रह रही थी। अब वो टेम्पल मास्टर अपनी सीट पर बैठ जाती है और एलेक्स से कहती है कि चलो, तुम मुझे मारना चाहते थे तो मार दो। उसी वक्त हम थोड़े समय पहले का सीन देखते हैं, जहां जिया को उसी जगह पर कैद कर रखा था। तभी टेम्पल मास्टर उसके पास आती है और उससे कहती है कि तुम्हारा ब्लड प्योर नहीं है, पर मेरे लिए बहुत कीमती है। इस पे जिया उससे पूछती है कि तुम कौन हो और तुम मेरे लोगों को नुकसान क्यों पहुंचा रही हो, आखिर तुम्हें चाहिए क्या। इस पे टेम्पल मास्टर कहती है कि किसने कहा मैं उन्हें नुकसान पहुंचा रही हूँ, तुम्हें तो गर्व होना चाहिए कि उनका गंदा खून डार्कनेस के साथ मिलके कुछ काम आ रहा है। तभी वो देखती है कि जिया को थोड़ी चोट लगी है, तो वो जिया से कहती है कि तुम्हारे ब्लड की हर एक बूंद मेरे लिए कीमती है, मैं इसे ऐसे वेस्ट नहीं होने दूंगी। तभी जिया उससे फिर से पूछती है कि तुम हो कौन। इस पे टेम्पल मास्टर बोलती है कि मैं डार्कनेस से आई हूँ, ताकि मैं तुम्हारी मदद से इस दुनिया में किसी को बुला सकूं। इसके बाद टेम्पल मास्टर अपना रूप बदलकर जिया से कहती है कि तुम्हारा लवर जो है वो तुम्हारे पीछे जरूर आएगा, तो मैं देखना चाहती हूँ कि वो तुम्हारे लिए किस हद तक जा सकता है और तुम्हें कितना पहचानता है। अब प्रेजेंट में टेम्पल मास्टर एलेक्स से कहती है कि तुमने तो मुझे डिसअपॉइंट कर दिया, मुझे तो लगा तुम जिया को तुरंत पहचान लोगे, पर तुम तो मेरे धोखे में आ गए। ये सुन के एलेक्स बोलता है कि मतलब तो तुम जिया नहीं हो। इस पे टेम्पल मास्टर कहती है कि मैं वो बेवकूफ बिल्कुल नहीं हूँ जो तुम्हारे मरने की न्यूज सुन के कई सालों तक दुख मनाती रहूं और तुम्हारे जिंदा होने की खबर सुन के खुश हो जाऊं। ये सुन के एलेक्स उससे पूछता है कि तुम्हारा मकसद क्या है, जिसपे टेम्पल मास्टर कहती है कि वो तो तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा, पर मैं सोच रही थी कि अगर तुम मेरे साथ कोऑपरेट करते तो मैं तुम्हें थोड़ी देर और जिंदा छोड़ देती, ताकि जिया के अंदर जो ब्लड है उसे प्योर होने का वक्त मिल जाए। लेकिन तुम तो बस बदले के मूड में हो, जिससे मेरा प्लान चौपट हो सकता है, इसलिए मुझे तुम पर ताकत का इस्तेमाल करना ही होगा। अब टेम्पल मास्टर एलेक्स को अपने साथ एक दूसरी जगह ले आती है, जहां बहुत सारे टेंटिकल्स थे। तभी टेम्पल मास्टर वहां आते हुए एलेक्स से कहती है कि मेरा प्लान अभी भी चौपट नहीं हुआ है। ये सुन के एलेक्स उससे पूछता है कि आखिर तुम करना क्या चाहती हो, पर टेम्पल मास्टर उन टेंटिकल से एलेक्स पर अटैक करवाते हुए कहती है कि तुम्हें सब कुछ जल्द ही पता चल जाएगा। तभी वो देखती है कि एलेक्स का घाव हील हो चुका है। ये देखकर वो बोलती है कि तुम्हारा सुप्रीम ब्लड भी सच में कमाल का है, जो तुम्हें इतनी जल्दी हील कर देता है। उसी वक्त एलेक्स उस पर अपनी स्पेयर से अटैक करता है, लेकिन टेम्पल मास्टर राख में बदलकर दूसरी जगह आ जाती है और एलेक्स से कहती है कि मुझ पे अटैक करना यूजलेस है, मैं इमोर्टल हूँ क्योंकि मैं डार्क एनर्जी से बनी हूँ, जिसे तुम जैसा कोई नहीं हरा सकता। इसके बाद वो लगातार एलेक्स पर अटैक करने लगती है, जहाँ ऐसा करते हुए वो एलेक्स से कहती है कि मैं तुम्हें डार्कनेस की पावर दिखाना चाहती हूँ। तभी एक टेंटिकल से एलेक्स के फेस पर कट लग जाता है, जिससे निकल रहे ब्लड को वो टेम्पल मास्टर अपने ब्रेसलेट में डालती है, जिसके कारण वो और पावरफुल हो जाती है। अब वो एक साथ कई सारे टेंटिकल से उस पर अटैक करती है, जिसे रोकते हुए एलेक्स मन में सोचता है कि इसके अटैक सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसे हराना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। उसी वक्त वो डार्क एनर्जी से बने टेंटिकल्स एलेक्स की थंडर शीर से टकराकर एक नुकीले वेपन में बदल जाते हैं, जिसे एलेक्स तेजी से पीछे फेंक देता है, जो जाकर उस टेम्पल मास्टर के फेस को कट करते हुए निकलते हैं, जिसकी वजह से उसके फेस से खून आने लगता है। ये देखकर एलेक्स समझ जाता है कि थंडर एनर्जी की मदद से टेम्पल मास्टर को खत्म किया जा सकता है। इधर टेम्पल मास्टर गुस्से में कहती है कि मैंने जैसा सुना था वैसे ही तुम्हारी चमड़ी बहुत मोटी है, तुम ऐसे हार नहीं मानोगे। इसके बाद वो एलेक्स को दूसरे वर्ल्ड में ले आती है और उसे कहती है कि चिंता मत करो, आने वाली डार्कनेस पूरी दुनिया को कवर कर लेगी और यहाँ से इंसानों का नामो निशान मिटा देगी। इस पे एलेक्स कहता है कि बकवास बंद करो और मुझे बताओ कि जिया कहाँ पर है। ये सुन के टेम्पल मास्टर कहती है कि वो तो अपनी एनर्जी बचा रही है गेट ऑफ डार्कनेस को ओपन करने के लिए, क्योंकि उसका ब्लड बहुत ही वैल्यूएबल है, जिसकी वजह है सुजाकू किंग, जिसकी ब्लड लाइन से जिया है।
अब वो फिर से एलेक्स पर अटैक करने लगती है, लेकिन उससे बचते हुए एलेक्स उस पर थंडर अटैक करते हुए कहता है कि जल्दी से जिया मुझे दे दो, वरना मौत तुमसे ज्यादा दूर नहीं है। इधर थंडर अटैक से वो टेम्पल मास्टर थोड़ा इंजर्ड हो गई थी। अब एलेक्स उसके पास जाने लगता है तो टेम्पल मास्टर वहाँ से कहीं और जाते हुए कहती है कि मैं तुम्हें उससे मिलवा सकती हूँ, पर बदले में मुझे तुम्हारा सुप्रीम ब्लड चाहिए। ये सुन के एलेक्स सोचता है कि ये बार बार मेरे सुप्रीम ब्लड के बारे में क्यों बोल रही है, आखिर इसे मेरा ब्लड क्यों चाहिए। उसी वक्त एलेक्स उस जगह से हटके दूसरी जगह आ जाता है। तभी एक गुफा से एक एग बाहर आता है जिसके अंदर जिया थी, पर वो इंजर्ड थी, लेकिन उसे उसी जगह चोट लगी थी जहाँ पर एलेक्स ने टेम्पल मास्टर पर अटैक करा था। उसी वक्त टेम्पल मास्टर एलेक्स से कहती है कि जिया का ब्लड प्योर नहीं है, जिसकी वजह से इसे प्योर होने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन तुम्हारा ब्लड एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है जो जिया के ब्लड को बहुत जल्दी प्योर कर सकता है, जिसकी वजह से मेरा प्लान जल्द ही पूरा हो सकता है। इधर एलेक्स जिया की ऐसी कंडीशन देखकर टेम्पल मास्टर से कहता है कि तुमने इसके साथ क्या किया। इस पे टेम्पल मास्टर कहती है कि मैंने उसे कुछ नहीं किया, ये सब तुम्हारा किया धरा है। असल में टेम्पल मास्टर ने जो ब्रेसलेट पहन रखा था वैसा ही ब्रेसलेट उसने जिया के हाथ में भी पहना दिया था, जिसके कारण अब जो भी चोट टेम्पल मास्टर को लगेगी वो जिया की बॉडी पर भी लगेगी, और अगर टेम्पल मास्टर मरी तो जिया भी मरेगी। अब एलेक्स भी ये सब समझ गया था। इसके बाद वो तेजी से टेम्पल मास्टर पर थंडर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन एकदम से वो रुक जाता है क्योंकि इससे जिया मर सकती थी। उसी वक्त टेम्पल मास्टर कहती है कि अब क्योंकि तुम मुझे अब हर्ट नहीं कर सकते तो तुम्हारा फाइट करने का भी कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए अब चुपचाप बस मेरी बात मानो। इसके बाद वो एलेक्स को एक केज में बंद कर देती है और बोलने लगती है कि एक बार जब कोई इंसान किसी की फिक्र करने लगता है तो वो चीज उसे बहुत वीक बना देती है, जैसा कि अभी फिलहाल तुम हो, क्योंकि जिया की वजह से तुम मुझे हाथ भी नहीं लगा सकते, इसलिए अब जो भी मैं बोलूंगी वो तुम्हें करना पड़ेगा। उसी वक्त टेम्पल मास्टर बड़ी बड़ी चेन्स आसमान से बुलाकर उससे गेट ऑफ डार्कनेस को खोलने वाली की को एक जगह खड़ा कर देती है, जिसके बाद वो एलेक्स के केज को उस की पर रख देती है। अब वो की एलेक्स के हाथ पैर पकड़ लेती है और फिर उस की पर बना स्टैचू एलेक्स के अंदर से उसका ब्लड खींचने लगता है, जो निकलकर जिया के ऊपर जा रहा था ताकि उसका ब्लड जल्दी से प्योर हो जाए। तभी टेम्पल मास्टर एलेक्स से कहती है कि मुझे माफ कर देना, पर ये करना जरूरी है। मैं गेट ऑफ डार्कनेस को ओपन करने का और इंतजार नहीं कर सकती, क्योंकि अगर मैं ऐसे ही वेट करती रही तो पता नहीं जिया के ब्लड को प्योर होने में कितना समय लगेगा। उसी वक्त एलेक्स समझ जाता है कि इसी वजह से जिया की मॉम उसे वहाँ से जाने को कह रही थी, क्योंकि उसका ब्लड जिया के ब्लड को प्योर कर सकता था। तभी टेम्पल मास्टर एलेक्स से कहती है कि तुम्हें तो जिया की मॉम ने पहले ही हिंट दे दी थी, पर तुम ही उसे नहीं समझ पाए। अब टेम्पल मास्टर जिया के क्रिस्टल जैसे दिखने वाले एग को अपने पास लाती है। इधर एलेक्स दर्द के मारे चीख रहा था, तभी जिया का ब्लड उसकी बॉडी से बाहर निकलता है और जमीन से एक गेट बाहर आने लगता है, जिसे देखकर टेम्पल मास्टर कहती है कि आखिर इतने सालों का वेट मेरे लिए सफल रहा, आज मेरा सपना पूरा होने वाला है। अब जिया के ब्लड की वजह से वो गेट ओपन हो जाता है, जिसे देखकर एलेक्स को जिया की चिंता होने लगती है और वो सोचता है कि अगर थंडर डार्क एनर्जी को तबाह कर सकती है तो मैं डार्क एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर खींच लूंगा और उसे रिफाइन करके अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करूंगा। इसके बाद एलेक्स आसपास की डार्क एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर खींचने लगता है और सोचता है कि ऐसा करके ही मैं टेम्पल मास्टर की बॉडी को जिया की बॉडी से अलग करने का रास्ता ढूंढ सकता हूँ। इधर ये सब देखकर टेम्पल मास्टर एलेक्स से कहती है कि मैं हैरान हूँ कि तुम सच में मेरी डार्क एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हो। इधर एलेक्स की बॉडी के अंदर वो डार्क एनर्जी उसके ब्लड के साथ मिल रही थी। तभी टेम्पल मास्टर एलेक्स से कहती है कि तुम बेवकूफ हो, तुम्हें क्या लगता है डार्क एनर्जी तुम्हें जिंदा रहने देगी? वो तुम्हारी बॉडी को धीरे धीरे तबाह कर देगी और तुम फट जाओगे। इधर एलेक्स की बॉडी में क्रैक बनने लगते हैं और उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, साथ ही वो डार्क एनर्जी उसकी पूरी बॉडी में फैल गई थी। तभी वो गेट ऑफ डार्कनेस की टूटने लगती है और एकदम से वहाँ बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसे देखकर टेम्पल मास्टर कहती है कि डार्क एनर्जी को कोई भी इतनी आसानी से नहीं संभाल सकता। एलेक्स पागल था जो उसने ऐसा करने की हिम्मत करी। उसी वक्त उसकी ओर डार्क एनर्जी और थंडर से बने वही वेपन आते हैं, जिसे रोकने के लिए जैसे ही टेम्पल मास्टर अपना हाथ आगे करती है तो उसके हाथ से वो ब्रेसलेट टूट के नीचे गिर जाता है और वो टेम्पल मास्टर खुद को बड़ी मुश्किल से संभालती है। उसी वक्त धुआं हटता है और टेम्पल मास्टर देखती है कि एलेक्स अभी भी जिंदा है, जिसने अपनी थंडर पावर की मदद से डार्क एनर्जी को एब्जॉर्ब तो कर लिया था, लेकिन उसे अपनी बॉडी पर हावी नहीं होने दिया।
जिसकी वजह से उसके पास डार्क एनर्जी से बना एक आर्मर भी आ गया था और अब वो डार्क मैटर को कंट्रोल भी कर सकता था। इधर वो ब्रेसलेट टेम्पल मास्टर के हाथ से हटते ही जिया का भी ब्रेसलेट उसके हाथ से गायब हो जाता है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।